क्या नाम है तेरी गर्लफ्रेंड का? बस नहीं आ रहा, घर जा रहे हैं हम। घर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है हवा महल। जो जयपुर में हवा महल बना हुआ है ना, जैसे आप लोग तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे आज के ब्लॉग में। दोस्तों आज जो हम जा रहे हैं भारत दर्शन, आपने देख के समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों हम चलते अपने भारत दर्शन की, और ये मेरे साथ में मेरी जीजा, और हम विद फैमिली के साथ जा रहे हैं भारत दर्शन करने के लिए। कुछ मस्ती करते हैं अपने भाइयों के साथ। तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट। बस नहीं आ रहा, घर जा रहे हैं हम। घर जा रहा है, परेशान हो गया है। बस आई नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा। जगह का नाम क्या है? भारत दर्शन। अभी भी नहीं पता, फिर से भारत दर्शन। भारत दर्शन। अच्छा भारत दर्शन जा रहे देखने। मैं राजा का जाओ कुछ जा बोलना रहे चाहिए। हैं भारत मेला दर्शन। ये छपा क्या कर रहा है? भारत दर्शन। कहाँ गए थे अगर? भारत दर्शन। अच्छा भारत दर्शन। हाँ आपका क्लियर बोल पा रहा है? क्या बोल पा इतनी देर से बोल क्यों नहीं पा रहा था? याद आ गया। अच्छा याद आ गया। चलो चलते हैं फिर भारत दर्शन के लिए। तो दोस्तों फाइनली आपका स्वागत है भारत दर्शन की ओर। हम आ चुके हैं भारत दर्शन पार्क की ओर, और दोस्तों ठीक इसके राइट साइड में हमारा है भारत दर्शन की, जहाँ पे जो आकृति है एक नंबर से लेके टोटल 21 कितने चीज़ें हैं, उन सब के नाम बाय लिस्ट सब कुछ, और कौन सा कहाँ का आकृति है ये सारा कुछ उसमें लिखा गया है। आप मैप भी देख सकते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों एक चीज़ बताना तो भूल ही गए, जो दोस्तों जो टिकट होगा कि ठीक सीधे में जाके आपको लेफ्ट हो जाना है। ये दोस्तों ये टिकट काउंटर है, आपको यहाँ पे टिकट मिल जाएगी। तो दोस्तों इस बीच हमारी सिस्टर जो है वहाँ पे टिकट ले रही थी, और हम लेफ्ट साइड में गाड़ियों के बैठ के मज़े मार रहे थे। तो दोस्तों सीन देख लो। और इसकी टिकट की फीस है 100 रुपये। आपको पूरा ये एरिया घुमाएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते स्टार्ट करते अपना आज का प्रोग्राम, भारत दर्शन प्रोग्राम। देखे पूरा वीडियो का एंड में मिलते हैं वहाँ पे कि कैसा लगा आपको भारत दर्शन। पैसेंजर हो सकते हैं, पैसेंजर बैठा लेंगे जितना पीछे हो सकता है। पैसेंजर पूरा फुल करके जाएंगे यहाँ से। आज ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो ब्रिज आपको बना हुआ दिख रहा है तिरंगे रंग का, यहाँ पे फ़ोटो खींचने में बहुत मज़ा आया था। फिर इसके बाद हम थोड़ी देर बाद वहाँ से अपना टिकट लेने के बाद हम अपना एंट्री की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर। दोस्तों ये एंट्री गेट है, हम आपको दूसरी साइड से भी दिखाएंगे। ये दोस्तों देखो मेरा भांजा एंट्री कर रहा है, ये मेरा भांजा है दोस्तों। इसके एंट्री लेने के बाद दोस्तों फिर इस नज़ारा कुछ हमें इस तरह से दिखा, तो हम आपको थोड़ा अलग अंदाज में दिखाते हैं। हम लोग भारत दर्शन जो पंजाबी बाग में अभी हमारे भारत सरकार ने बनाया है, हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं, विद फैमिली आए हैं। तो 12 से लेकर 7 साल के जो लोग हैं उनके 100 रुपीज़ हैं, और जो बच्चे 3 साल से नीचे हैं उनके 50 फ्री कॉस्ट है, और ऊपर वाले 50 रुपये लगभग। तो आज हमने यहाँ से स्टार्ट करी है। पीछे का लोकेशन बहुत ही बढ़िया है स्टार्टिंग में। अब देखेंगे मेरे क्या गवर्नमेंट ने क्या क्या किया हुआ है। जो डिफेक्ट माल है, रिजेक्ट माल है, उससे सारे यहाँ पे चीज़ों पे बनाया गया है। हर चीज़ पूरे भारत दर्शन आपको यहाँ पे अच्छा मिलेगा। आइए। तो दोस्तों ये जो पहली तस्वीर आपको जो दिख रही है गेट ऑफ इंडिया की है। ये गेट ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश किंग जॉन पंचम और महारानी मेरी के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था। मुख्य रूप से इंडो सैनिक वास्तुकला शैली में निर्मित इस स्मारक का भव्य मेहराब मुस्लिम शैली का है। आज यह मुंबई के शीशे पटक पर आकर्षक है। दोस्तों इसकी आकृति पूरी वेस्ट ऑफ मटेरियल से बनाई गई है। इसमें जो वेस्ट ऑफ मटेरियल यूज़ किया गया है, उससे पहले देखो दोस्तों ये सामने दिख रहा है ना, ये वट ब्रिज है। इसके बारे में बताएं हमको दोस्तों। बस इसमें जो वेस्ट ऑफ मटेरियल यूज होता है, एंग्लो स्पाइस, साइकिल, चिमड़े, टायर, रिम, साइकिल टायर्स, ये सब बने हैं इस चीज़ों से। और चलते दोस्तों अपने ये वट ब्रिज की ओर। दोस्तों यहाँ पे मास्क जरूर लगाएं, और यहाँ पे चीज़ों को छूना भी अलाउड नहीं है। तो दोस्तों हम आपको वट ब्रिज के बारे में बताएंगे, ये कौन से वट ब्रिज का बनाया गया चित्र है। तो दोस्तों ये बारीकी से आपको दिख रहा है, इस पर सारे दोस्तों सिलेंडर, स्टीयरिंग सब लगे पड़े हुए हैं। ये दिख रहा है आपको दोस्तों, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। कितना
सुंदर, कितने कलाकृतियों के जरिए बनाया गया है। बोलूँ मैं, ये वट वृक्ष का बनाया गया है। इसके अंदर गैस सिलेंडर, कार की स्टीयरिंग, गैस ईंधन टैंक वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक पोल, गैस चूल्हे वगैरह समथिंग ऐसे ये ट्री बनाया गया है। ये जो यहाँ 25 पे आप फीट का है। यहाँ देख सकते हैं। 25 फीट का थोड़ा छोटा है। और जगह बैठने वाला भी अच्छा बना रखा है, कुर्सी। और इसकी लेंथ है 25 × 40। 25 × 40 यहाँ जाओगे? उस पे पढ़ा मैंने। अच्छा, पढ़ लिया। और ठीक है, मैं बैठा। तो दोस्तों, अब वट वृक्ष के बारे में तो जान ही गए होंगे मेरे जिया से और मेरे भाई के जरिए। और भी कुछ होगा मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख लेना। और दोस्तों, कुछ ही दूरी पे हमें मिलता है क्या, देखिए आगे। ये है हवा महल, जो जयपुर में हवा महल बना हुआ है ना, रियलिटी आप लोगों ने देखा होगा, उसका ये बनाया गया है। इसके अंदर हवा महल के अंदर आप यहाँ पे सारी लिखित दे रखी हैं, रियल हवा महल, और ये उसमें नट्स बोल्ट वगैरह साइकिलिंग के और एंगल्स वगैरह के लिए सब मिक्स किया है। तो दोस्तों, ये हवा महल देखने के बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है एक गोल गुम्मद, जो बहुत बड़ा एशिया का बताया जाता है सबसे बड़ा गुम्मद है। तो दोस्तों, इसके बारे में भी हमारे जीजा क्या बता दे, ये आप सुनिएगा वीडियो में। और यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो भी खिंचवाए, इसमें मज़ा भी आया हम लोगों को फ़ोटो खिंचवाने में। तो दोस्तों, आपको बता देता हूँ गोल गुम्मद के बारे के विश्व के। तो दोस्तों, जो अभी आप मेरे पीछे जो चीज़ देख रहे हैं, कैमरामैन को बोलूँगा दिखाएंगे, ये है गोल गुम्बद। गोल गुम्बद आपने, ये हमारे देश के इस्लामी वास्तुकाल का एक प्रतिष्ठित है। अब इसे कैसे बना है, क्या क्या 17वीं शताब्दी का है ये गोल गुम्बद। रियलिटी यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। आपको कैमरामैन कितनी लंबाई है, कितनी क्या है, कराया गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी मेरे जीजा के जरिए। बट मैं भी आपको बताता हूँ, ये इस्लामी वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। 17वीं शताब्दी में बना यह गोल गुम्मद एशिया का बहुत बड़ा गुम्मद है दोस्तों। और यह सुंदर मकबरा राजा आदिल शाह का है। गोल गुम्मद की खासियत यह है कि आप गुम्मद के किसी कोने में कुछ भी बोलोगे तो वो अगले किसी दीवार तक सुनाई देगी दोस्तों, उस फजाने की, चाहे कुछ भी आप बोलो। तो दोस्तों, इसी तरह हम हमारा थोड़ा आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आता है, ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये कोने में गोल जो दिख रहा है हमारे ये कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार के ऊपर हमारे जीजा का क्या राय होता है, क्या बताते हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मेरे पीछे देख रहे हैं, पीछे है, सामने है, मेरे सामने है ये कुतुब मीनार, अपने दिल्ली में है कुतुब मीनार, जहाँ हम खड़े हैं। ये वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। अब इसमें क्या क्या लगा हुआ है कि आप इधर आइए, बाबा सिर भी है क्या है? तो दोस्तों, आप मेरे जीजा के जरिए समझ ही गए होंगे कुतुब मीनार के बारे में। बट हम अपने अंदाज में आपको बताते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार 1193 में दिल्ली के प्रथम इस्लामी शासक कुतुब उद दीन ऐबक द्वारा निर्मित एक मीनार है। बलुआ पत्थर से बना यह मीनार भारत के एक नए शासन की शुरुआत और उसकी ताकत की इंगित कराता है। राजधानी दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित यह टावर 72.5 मीटर लंबा है। इसकी सतहों को कारीगरी बहुत उत्कृष्ट तरीके से तराशा है। यह मीनार नीचे से चौड़ी और ऊपर से सक्रिय। और दोस्तों, जो कोने में जो आपको फ्लावर की तरह जो दिख रहा है, ये दोस्तों कुतुब मीनार के ठीक सामने है अपोजिट के, ये दोस्तों ये सौर पैनल है। और ये साथ में दोस्तों बैठने का एरिया ही बहुत अच्छा बना रखा है इन लोगों ने। आप आना तो एंजॉय जरूर करोगे। और दोस्तों, ये हमारा आगे नालंदा विश्वविद्यालय, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। हमारे जीजा क्या बोलते हैं इसके ऊपर देखते दोस्तों। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये नालंदा है, जो हमारे बिहार में फेमस है। अब ये किन चीज़ों से बना हुआ है, वेस्ट मटेरियल, और ये यहाँ पे सब आयरन लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। आयरन और एंगल्स एंड पाइप्स, गैस कटिंग एंड सीट्स, आयरन टेस्टिंग। तो दोस्तों, मेरे जीजा के जरिए आप समझ ही गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। भारत का सबसे प्राचीन और दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय में से एक माना जाता है, जो 800 सालों तक ज्ञान का प्रचार करता रहा। 450 ईस्वी में गुप्त वंश के राजा द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय प्रसिद्ध स्तूप, तीर्थ स्थलों, विहारों, मेडिसिन हॉल और कक्षाओं के लिए जाना जाता था। आज नालंदा खंडहर बौद्ध पर्यटन सटी पर एक महत्वपूर्ण गंतव्य है। नालंदा का सबसे प्रतिष्ठित जीवित स्मारक मान स्तूप या शरीपुत्र स्तूप है। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 30वीं शताब्दी में निर्मित स्तूप शीर्षक पर एक पिरामिड के आकार का है। तो दोस्तों, यह नालंदा विश्वविद्यालय के अपने बारे में जान गए। दोस्तों, अगला जो पॉइंट हमारा जो आ रहा है मंदिर के बारे में हम आपको बताएंगे। यह जो मंदिर है दोस्तों, इसका नाम है, तो दोस्तों यह मंदिर मदुरै में स्थित मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है और इनमें
अयरम काल मंडप या 1000 संतपों का हॉल है जो इसका खास आकर्षक है। दिलचस्प बात यह है कि पत्थरों पर उकेरे गए ये संगीत में संतप किसी भी कोने से देखने पर एक सीधी रेखा में प्रतीत होते हैं और जब प्रत्येक स्तंभ पर टका किया जाता है तो उनमें से एक अलग संगीत ध्वनि निकलती है। भारत में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने सुंदेश्वर का रूप धारण किया है और उस स्थान पर पार्वती मीनाक्षी से विवाह किया जहां वर्तमान में मंदिर स्थित। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगले नेक्स्ट की तरफ चलते अपने ब्लॉग की तरफ। जो हमारा मंदिर एक मंदिर है, वो मंदिर बहुत प्राचीन है, उसके बारे में आप लोग बहुत जानना चाहेंगे। मुझे इच्छुक है, मुझे लगता है कि आप जरूर जानना चाहोगे उसके बारे में, उस मंदिर के बारे में। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों मंदिर का नाम है बद्रीनाथ मंदिर, जिसे बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में स्थित यह 4 धाम और छोटे 4 धाम दोनों यात्रों का हिस्सा है। बद्रीनाथ मंदिर लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की चोटी पर बसा भगवान विष्णु और समर्पित है। ऐसे मानता है कि आदि शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी में भगवान बद्री की मूर्ति को पाया और उसे गर्म कुंड में हटाया सिंकरिप के पास एक गुफा है रख दिया। उसके बाद 16वीं शताब्दी में गढ़वाल में राजाओं के मंदिर का निर्माण कराया गया है। हमारे जीसस के बारे में क्या बोलते हैं आप लोग जानिए दोस्तों। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है बद्रीनाथ मंदिर। हाँ तो कैमरे में तो देखो, ये बद्रीनाथ मंदिर है और ये किन चीज़ों से बना हुआ है वो आप यहाँ देखिए। तो दोस्तों इसके बाद बद्रीनाथ मंदिर के बाद हमारा जो श्री कृष्ण जी का द्वारकाधीश मंदिर। दोस्तों इसके बारे में हम आपको बताएंगे। भगवान कृष्ण को समर्पित गुजरात के द्वारका का यह भव्य मंदिर 2500 साल पुराना माना जाता है। यह हिंदू तीर्थ यात्रा सटीक की 4 धाम यात्रा के मंदिरों में से एक है। गोविंद नदी के मुहाने पर स्थित चालुक्य शैली की वास्तुकला में निर्मित 5 मंजिला मुख्य मंदिर चूना पत्थर के और रेत से बना है। दोस्तों यह मंदिर बहुत ही भव्य है और हमारे कृष्ण जी के लिए टेंपल माना जाता है। कृष्ण जी का टेंपल है ये दोस्तों। और जो इसके बाद हमारा जो आएगा नेक्स्ट, जो इसमें दोस्तों दिए के जरिए जलाने का है, बट वो ऐसी बना रखा आकृति देखने में सुंदर लगता है। इसके अंदर बहुत सारी लाइटें जलती है। जब आप शाम के टाइम में आओगे तो इसमें लाइटें आपको जलती हुई दिखेगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में दृष्टि यहाँ का। और इसके बाद दोस्तों जो हमारा है वह है रामेश्वरम मंदिर। 12वीं शताब्दी में निर्मित रामेश्वर मंदिर को भारत के सर्वाधिक पवित्र स्थलों में से गिना जाता है। यह 4 धामों तीर्थ यात्रा का भी हिस्सा है। यह पवित्र तीर्थस्थल तमिलनाडु के राजनाथपुरम जिले में स्थित है। 15 एकड़ में फैला यह मंदिर वैष्णववाद और शैववाद का संगम के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर दिव्य शैली का उत्कृष्ट मिसाल है और इसके 400 फीट लंबे बरमादे संसार के सबसे लंबे बरमादे के रूप में विशेषित है। यहाँ का हर बरमादा 700 फीट लंबा है। माना जाता है कि यह भगवान राम के स्थानों पर भगवान शिव का आभार व्यक्त किया था। दोस्तों अगला जो मंदिर का जो हमारा है टेंपल वह है जगन्नाथपुरी। दोस्तों उड़ीसा के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थित है। यह भगवान जगन्नाथ के स्थान उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। यह हिंदुओं के लिए सबसे प्रतिष्ठित तीर्थस्थल है और बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के साथ पवित्र 4 धाम यात्रा में शामिल है। मंदिर का मुख्य गर्भगृह वक्र आकार में बना हुआ है जो इसे अद्भुत आकार देता है। इसका गर्भगृह 2004 फीट 665 मीटर के ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर स्थापित है तथा इसके ऊपर मूर्तियां रखी गई है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। हम अगले महल की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये जो महल आपको जो दिख रहा है यह बहुत शानदार और इसकी सीढ़ियाँ दोस्तों आकृति आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। यह महब्बत पैलेस है दोस्तों, महब्बत पैलेस। इसकी जानकारी अगर मैं आपको दूं तो ये बता दूं दोस्तों, 19वीं सदी के बना महब्बत का मकबरा अपनी आश्चर्यचकित देने वाली स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात है। उनके प्याज के आकार के गुम्बद, फ्रेंच खिड़कियां, संगमरमर के स्तंभ पर एक मकबरे के चारों मीनारों के चारों ओर घुमावदार सीढ़ियां हैं जो बीते युग की स्थापत्य कला के प्रदर्शन करती है। जूनागढ़ राज्य के नवाब मोहम्मद खान द्वितीय को समर्पित यह मकबरा गोथिक, इंडो इस्लामिक एवं यूरोपीय वास्तुकला का मिश्रण है। दोस्तों आगे का ब्लॉग आप कंटिन्यू देखते रहिए, आपको एंजॉयमेंट आता रहेगा। यह हमारा भांजा कहाँ जा रहा है यार? आन कहाँ जा रहा है? इधर आ, उधर मत जा। आन वो जो दिख रहा तेरे को उसमें तेरे को राउंड मारना है पूरा।
तू कितनी जल्दी राउंड मार सकता है। तो स्टार्ट करें, टाइम स्टार्ट नाउ। ये और तेज तेज भाग, तेज तेज भाग, तेज और तेज और तेज। वहाँ पे नहीं जाना, उधर बंद रास्ता, उधर नहीं जाना। नहीं नहीं नहीं, उधर नहीं जाना। उधर कहाँ जा रहा है आन? इधर 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 लेफ्ट में हो। हाँ इधर की तरफ चल, हाँ इधर से चल। तो दोस्तों ये हमारा जो आ गया अपना सांची का स्तूप। तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सांची के स्तूप के बारे में दोस्तों हम बता दें आपको। सांची भारत के सबसे अच्छी तरह से संरक्षित बौद्ध स्थलों में से एक है। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित सांची स्तूप के मध्य प्रदेश में सांची की पहाड़ी पर स्थित अन्य स्तूपों में सबसे प्रमुख माना जाता है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने बौद्ध दर्शन के संरक्षण और प्रसार के लिए किया था। सांची के स्तूप को भारत की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक माना जाता है। अच्छा आपके पीछे है। मेरा आन कहाँ घूम रहा है? दोस्तों यहाँ पे इतना शांति माहौल है और यहाँ की जो सीढ़ियों की बनावटी देखोगे गोल आकार में एकदम बैठने लायक बना रखा है। आप यहाँ पे आके बैठ भी सकते हो। मेरे ख्याल से बैठना अलाउड है कि नहीं है तो मुझे पता नहीं, बट आगे चल के कह नहीं सकता मैं। बट अभी तो मुझे लग रहा है कि बैठ सकते हैं लोग यहाँ पे और देख सकते हैं बैठ के। ये इतना मस्त लग रहा है सांची का स्तूप। दोस्तों अगला जो हमारा पड़ा होगा सांची स्तूप के बाद, जैसे ये सांची का स्तूप है, इससे हम यहाँ से बाहर निकलते। दोस्तों बाहर निकलने के बाद दोस्तों हमारा जो अगला आएगा, यहाँ से एक बैठने वाला यहाँ पे बना रखा है चेयर। दोस्तों मैं आपको कैमरा ऊपर करके भी दिखाता हूँ। दोस्तों ये बैठने वाला चेयर यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पे देखो कितना झील है, पर यहाँ से रास्ता ब्लॉक है, हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। हमने सोचा यहाँ से रास्ता होगा, बट यहाँ से रास्ता अलाउड नहीं है, तो हम दूसरे रास्ते से यहाँ से निकलेंगे। तो हम अब यहाँ से सीधे चलते हैं। हमारा जो अगला आएगा यहाँ से विक्टोरिया पैलेस, यह महारानी विक्टोरिया की स्मृति में को समर्पित एक शानदार स्मारक है। पश्चिमी बंगाल के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक भव्य और उत्तम या इंडो सार्वजनिक स्थापत्य शैली का एक साक्षी है। भारत के तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने इस स्मारक को रानी विक्टोरिया की याद में बनवाया था। कोलकाता में स्थित यह संगमरमर की इमारत 1906 और 1921 के बीच बनाया गया था। बगीचों से घिरा यह स्मारक विक्टोरिया युग की एक झलक देती है। मेरे पीछे की मेरे पीछे आपके पीछे है? मेरे पीछे विक्टोरिया पैलेस है। हाँ। उसकी डिटेल्स आपको वहाँ मिलेगी, जाओ। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद हम आपको दिखाते हैं हम्पी रथ। दोस्तों यह पत्थर के अनोखे डेविड शैली से निर्मित रथ पर नक्काशी की गई है। हम्पी का रथ भारत की वास्तुकला के कौशल को दर्शाता है। हम्पी का गहना के नाम से मशहूर देश के 3 प्रसिद्ध रथों में से एक माना जाने वाला यह मंदिर विद्युल मंदिर के परिसर के भीतर स्थित है। हम्पी के मंदिरों को उनकी स्पष्ट नक्काशी, विशाल खंभों, भव्य मंडपों, मूर्तिकला और पारंपरिक चित्र निरूप के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों जो अगला हमारा जो चित्र होगा वह है ताजमहल। तो दोस्तों आपने अब तक तो दिल्ली में ताजमहल देखा नहीं होगा, ये मैं आपको अपने वीडियो फ़ोन से रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो बैठने वाला भी स्थल कितना डिजाइनिंग से बनाया गया है, यहाँ पे आप बैठ के फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हैं। तो दोस्तों जो ताजमहल का जो लोकेशन होगा यहाँ से तो आपको दिख रहा है, बट मैं आपको थोड़ा डिजाइनिंग में गाने के साथ आपको ताजमहल दिखाऊंगा, फिर इसके ऊपर आपको डिटेल्स पूरा बताता हूँ इस ताजमहल के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का प्रोग्राम ताजमहल के ऊपर। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने ताजमहल के ऊपर। बताते हैं आपको यह प्रेम का प्रतीक है। अपनी भव्य सुंदरता आकर्षण की वजह से मशहूर ताजमहल भारत का सबसे प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक एवं विश्व धरोहर माना जाता है। तो दोस्तों इसकी जो आकृति इतनी मस्त है, आप देखोगे तो। और ये सब लोग थक गए, मेरे साथी जिनके साथ में अभी आया अपने फैमिली के साथ, सब थक गए चल चल के। वो बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। दोस्तों तो मैंने रिकॉर्डिंग वैसे करी था, मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो सुनो दोस्तों, मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज़ महल की याद में, जिनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी, बनवाया था। ताजमहल भारतीय इस्लामिक और फारसी स्थापत्य शैली का एक बेजोड़ नमूना है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसकी संरचना हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया गया है। इसका निर्माण पूरे भारत और एशिया के श्रमिक का उपयोग करके किया गया था।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यह जान के बहुत अच्छा लगा होगा महल ताजमहल के ऊपर। अब जो हम आपके लेके आ रहे हैं मैसूर पैलेस के ऊपर, जो मैसूर पैलेस है शाही महल है, इसके बारे में आपको पूरा हम डिटेल बता देते हैं। दोस्तों एक अविश्वसनीय मानव निर्मित इमारत यह महल कभी शक्तिशाली वोडियर शासकों का निवास था, जिन्होंने 7 शताब्दियों तक मैसूर पर शासन किया। 1897 में आग से नष्ट हो जाने के पश्चात एक सुप्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी ड्रेविन को नया महल बनाने के लिए नियुक्त किया गया। भारतीय अरबी वास्तुकला से बना यह महल हिंदू मुस्लिम गौथिक शैलियों को सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। मैसूर के केंद्र में स्थित यह महल देश के सबसे शानदार संरचनाओं में से एक है। और दोस्तों आपको इसमें एक कोने में आपको दिखाता हूँ, ये उल्लू मुझे बड़े घूर के देख रहा है। तेरी देखो लाइट कैसे निकला था, देखा दोस्तों आपने। तो दोस्तों अब हम अपने अगले आकृति की ओर चलते हैं, तो दिखाते हैं आपको दोस्तों। वो आकृति भी बहुत शानदार है, ये दोस्तों देखो। तो दोस्तों इसका नाम है चार मीनार, हैदराबाद की पहचान। तो दोस्तों हम इसके बारे में आपको बताते हैं। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण चार मीनार हैदराबाद की एक खास पहचान है। यह घर चार मीनारों के साथ एक विशाल और प्रभावशाली संदवन है, जो 400 सालों से आकर्षण का केंद्र रहा है। इसकी संरचना वर्गाकार है, जिसका हर साइड 20 मीटर लंबा है। 4 कोनों पर 4 मीनारों से घिरा यह स्मारक व मस्जिद देश के 10 शीर्ष स्मारकों में से एक है। तो दोस्तों अगला जो आएगा हमारा, तो आपको दिखाते हैं अगला वाला। जीजा कुछ कहना चाहोगे? ये मेरे पीछे कोणार्क मंदिर है, ये वाला। ये इसका डिटेल है कि ये सारे मटेरियल्स बने हैं। और ये हमारे ये बैला कौन बोल रहा है, ये बैला दबा दिया। मेरा पंकज फिटनेस क्लास का यहाँ पे डिटेल आएगा, वो भी सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों अब हम कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में आपको बताएंगे, जो अभी आपको जीजा ने कुछ बताया थोड़ा बहुत। तो अब मैं आपको आगे का बताता हूँ। अरे आन घंटी बजाएगा, बजा ले। इसको सिक्योरिटी गार्ड ने एक बार मना कर देता है, तो नहीं बजा से डर रहता। तो दोस्तों हम चलते अपने पॉइंट पे, कोणार्क मंदिर के ऊपर, जो हम जहाँ पे चल रहे थे सूर्य मंदिर के बारे में। दोस्तों उड़ीसा के कोणार्क में स्थित यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, जो कालीन वास्तुकला के सबसे आकर्षक नमूनों में से एक है। 13वीं सदी में बनाया गया मंदिर भगवान सूर्य के रथ का चित्रण है, जिसके 12 जोड़े विशाल पहिए 7 घोड़े स्वर्ग की ओर खींचते प्रतीत होते हैं। मंदिर की विशिष्टता यह है कि सूर्य भगवान की प्रतिमा पर सुबह, दोपहर और शाम को सूर्य की किरणें पड़ती है। यह भारत के प्राचीन धरोहरों में से एक है। मंदिर की भव्यता के कारण ये देश के सबसे 10 बड़े मंदिरों में गिना जाता है। दोस्तों अगला जो है मेरे जीजा आपको बताएंगे अजंता एलोरा के बारे में। उनकी बात आपको अगर समझ में नहीं आएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा अपने अंदाज में। तो सुनो दोस्तों, तो देखो ये मेरे पीछे पता नहीं कहाँ है। पीछे ये है अजंता एलोरा। अजंता एलोरा की गुफाएं जो आपने पढ़ी थी ना हिस्ट्री में, के बारे में। एलोरा। तो दोस्तों जीजा ने इसके बारे में आपको कुछ बताया नहीं, तो मैं ही बता देता आपको अजंता और एलोरा के बारे में। तो दोस्तों कलात्मक गुफाएं हैं इसके अंदर। दोस्तों 600 से 1000 ईस्वी के दौरान निर्मित अजंता और एलोरा पहाड़ के चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। अजंता में 30 गुफाओं का समूह है, जिसमें भगवान बुद्ध की कई प्रतिमाओं के साथ ही दीवार पर बौद्ध धर्म से जुड़ी पेंटिंग्स भी बनाई गई है। इसमें बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में भी बताया गया है। एलोरा की गुफाओं में 34 मठ और मंदिर है, जो बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों का समर्पित है। गुफाओं में लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा उनकी पृथ्वी पर जीवन के अंतिम क्षण और निर्वाण में प्रवेश करने की घड़ी दर्शाता है। दोस्तों आगे में भांजा क्या कर रहा है दिखाता आपको। आहान तेरा दिल आ गया क्या इसके ऊपर? मुझे लग रहा है तेरा दिल आ गया। आहान का दिल आ गया इसके ऊपर। क्या नाम है तेरी गर्लफ्रेंड का? क्या नाम है इस गर्लफ्रेंड का तेरे? नहीं पता? आहान जा जा जा, जा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं है कोई नहीं है। घंटी बजाएगा? नहीं है तो बजा ले।
नहीं बजाएगा। तो दोस्तों मेरा जो भांजा था वो डर रहा था वो घंटी बजाने से। यहाँ पे मंदिर के पास एक घंटी तब बजाने के लिए मैं उसको कह रहा था और उसके लिए मना कर रहा था। तो उसके बाद मैं आपको इस मंदिर के बारे में बताऊंगा दोस्तों। ये खजुराहो मंदिर है, मूर्तिकला का उत्कृष्ट नमूना। मध्यकाल में बने खजुराहो के मंदिर नगर शैली की वास्तुकला एवं नायकों और देवियों की सुंदर मूर्तियों के लिए जाना जाते हैं। ग्रेनाइट की नींव पर निर्मित इन मंदिरों को बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन का उपयोग करके बनाया गया है। 1950 में 1050 ईस्वी की अवधि में बना इन मंदिरों के निर्माण का श्रेय चंदेल वंश के शासक को जाता है। इसकी कलाकृति हिंदू धर्म के आवश्यक और उचित माने जाने वाले जीवन के 4 लक्ष्य धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को उजागर करती है। जैसा आपको पता मैं भांजा डर रहा था घंटी बजाने से, तो मम्मी मेरी भांजे को लेकर गई थी घंटी बजाने के लिए। भाग गया घंटी बजा के। बाय दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों का सफ़र यहाँ पे बहुत अच्छा रहा। वीडियो को आपने एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हम आपके लिए अच्छा ब्लॉग लेके आते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी आए। ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा।